बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बूढ़े पति पत्नी रहते थे। उनका कोई बच्चा नहीं था और इस बात से वे वास्तव में दुखी थे। तुम जानती हो मैं बहुत दुखी हूँ। हमें बच्चा क्यों नहीं हो सकता? मैं भी उसके लिए तरस रही हूँ। भले ही से वो एक हेजहॉग ही क्यों ना हो। उन्हें आखिर वही मिला जिसकी उन्होंने कामना करी थी। लंबे समय के बाद उन दोनों को एक बहुत सुंदर लड़का हुआ, लेकिन उसका पूरा शरीर कांटेदार स्पाइक से भरा था। वे बहुत खुश थे और उन्होंने उस लड़के का नाम स्पाइक रखा। पिता अपने बच्चे को गले लगाना चाहते थे, लेकिन स्पाइक के कारण वह नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें हीटिंग के सामने एक तिनकों का बिस्तर बनाना पड़ा और उसमें स्पाइक को रखा। हर रोज कांटेदार स्पाइक की चपेट में आने के बावजूद उन्होंने लड़के को बहुत सावधानी से पाला पोसा। फिर भी वे बहुत खुश थे। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। यह बच्चा हमारा भाग्यशाली सितारा होना चाहिए। यह सच था कि स्पाइक के जन्म के बाद से भाग्य बूढ़े जोड़े के पास आता रहा। अनाज और पशुओं से भरे खलियान के साथ उनकी फसल अधिक मात्रा में उग रही थी और वे दिन ब दिन अमीर होते गए। बच्चा बड़ा होकर एक सुंदर और होशियार युवक बन गया, लेकिन अभी भी उसकी पीठ पर कांटेदार स्पाइक की एक परत थी। बचपन से लेकर अब तक स्पाइक को अभी भी तिनके के बिस्तर पर सोना पड़ता था, ताकि उसकी स्पाइक से उसे चोट ना लगे। उसकी विचित्र रूप के कारण कोई भी स्पाइक से दोस्ती नहीं करना चाहता था। उसकी स्पाइक से चोट लगने के डर से वे उसके पास नहीं आना चाहते थे। हाँ, कोई भी उस बच्चे से दोस्ती नहीं करना चाहता जिसकी पीठ में स्पाइक्स हों। ये सही है, मैं एक हेजहॉग हूँ। स्पाइक को इस तरह देखते हुए उसके पिता ने उसके लिए एक लोहे का मुर्गा और लोहे की तुरही बनाने का फैसला किया। भगवान कृपया मेरी प्रार्थना सुने और इस लोहे के मुर्गे को मेरे बेटे का सबसे अच्छा दोस्त बनाए, ताकि जीवन में उसका आत्मविश्वास अधिक हो सके। टूटते सितारे ने एक बार फिर उड़ान भरी और उसकी इच्छा पूरी हुई। जादू की बात तब हुई जब किसान लोहे का मुर्गा स्पाइक के पास लाया। वह उसको आसानी से लचीले ढंग से उठा पा रहा था, मानो एक जीवित प्राणी हो। नमस्ते मालिक, आपसे मिलकर खुशी हुई। अविश्वसनीय, तुम बात कर पा रहे हो। तब से लोहे का मुर्गा स्पाइक का अच्छा दोस्त बन गया और यह बहुत वफादार और बहादुर था। लोहे की तुरही के साथ स्पाइक का आत्मविश्वास बहुत अधिक हो गया। माँ, पिताजी, आपकी मदद करने के लिए मैं। हालांकि वह दोनों बहुत चिंतित थे। स्पाइक उन्हें मनाने में कामयाब रहा। स्पाइक बकरियों को जंगल में ले गया। वह लोहे के मुर्गे पर बैठ गया और तुरही को बजाने लगा, जो लोगों के कान तक पहुंच रही थी। दिन के अंत में वह बकरियों को घर वापस ले गया। उसकी वजह से वह थोड़ी मोटी हो गई थी। एक दिन राजा और उसके सैनिक अचानक जंगल में दिखाई दिए। एक समृद्ध राजा जंगल में खो गया। ये सब आप लोगों की वजह से है। महाराज, वो आप थे जिन्होंने इस सड़क को चुना। हाँ महाराज, ये सब हमारी गलती है। तुम लोग अब बचने का उपाय क्यों नहीं खोज रहे? ये वास्तव में मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। वहाँ से एक तुरही की आवाज आ रही है, उसका पीछा करो। शायद वो आदमी जानता हो कि यहाँ से कैसे निकलना है। वे एक युवक को देखकर बहुत हैरान थे, जिसकी पीठ पर कांटेदार स्पाइक्स थीं। वे लोहे के मुर्गे की सवारी कर रहा था और जवान युवक, मैं इस राज्य का शासक हूँ। मैं इधर कुछ दिनों से खो गया हूँ और अब मैं बहुत खराब महसूस कर रहा हूँ। मेरी मदद करो। स्पाइक ने उन सभी को अपना भोजन दिया। वह बहुत खुश था और पलक झपकते ही अपना सारा हिस्सा खा गया। धन्यवाद युवक, लेकिन तुम्हारी पीठ पर बहुत सारे स्पाइक्स क्यों हैं? महाराज, मैं स्पाइक हूँ। हर कोई अक्सर मुझे हेजहॉग कहता है। जब मैं पैदा हुआ था तब से ही मेरा ये स्वरूप है। हेजहॉग स्पाइक्स, मेरा मतलब है जवान युवक, अगर तुम मुझे इस जगह से निकाल सकते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे खजाने से पुरस्कृत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, लेकिन मुझे उतने खजाने की आवश्यकता नहीं है। तब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस चाहिए कि कोई मुझसे बात करे और जीवन भर मेरे साथ रहे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी बेटी राजकुमारी मीला की शादी तुमसे करवा दूंगा, पर शर्त यह है कि तुम हमें यहाँ से बाहर निकालो।
स्पाइक अति उत्साही था। उसने पूरे दिल से राजा को जंगल के बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और अलविदा कहा। मालिक, इस राजा के बारे में कुछ तो अच्छा नहीं है, सावधान रहिए। चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बेवकूफ बनाएंगे। तब स्पाइक लोहे के मुर्गे पर सवार हो गया और बकरियों को घर वापस ले आया। जब राजा महल से वापस आए तो राजकुमारी मीला खुशी से उनका स्वागत करने के लिए आई। उन्होंने उससे स्पाइक के बारे में बात की। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छे राजा को अपना वादा निभाना चाहिए। इसके अलावा स्पाइक ने आपकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी। मैं महल वापस आ गया हूँ, सुरक्षित और स्वस्थ। अब उस वादे को निभाने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी बेटी एक हेजहॉग से शादी कैसे कर सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर वो यहाँ आने की हिम्मत करता है तो मैं उसे बता दूंगा कि उसके साथ क्या होगा। यदि तुम लोग उस हेजहॉग युवक को लोहे के मुर्गे के साथ इधर आते देखो तो उसकी पिटाई कर देना। स्पाइक के बारे में वह बहुत खुश था। जब राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे करने का वादा किया, अगले दिन उसने अपने माता पिता को अलविदा कहा और निकल पड़ा। लोहे के मुर्गे की सवारी करते हुए और तुरही बजाते हुए वह बहुत जल्दी महल में पहुंच गया, लेकिन सैनिकों ने उसे तुरंत रोक दिया। मैं स्पाइक हूँ। मैं राजकुमारी से मिलने यहाँ आया हूँ, जैसा कि मुझसे वादा किया गया था। कृपया मेरे लिए राजा को जाकर बताइए। तुम जैसे एक विचित्र हेजहॉग युवक राजा से मिलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? राजा तुमसे कभी नहीं मिलेंगे, चले जाओ। भाले का इस्तेमाल किया। उन्होंने तीर भी चलाए और उसे निशाना बनाया, लेकिन जब तीर उसके स्पाइक से टकराए तो वे नीचे गिर गए और उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंची। लगता है राजा ने अपना वादा नहीं निभाया। वो अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करना चाहता। हाँ, मैंने आपको चेतावनी दी थी मालिक। बहुत गुस्से में था। उसने लोहे की तुरही ली और वास्तव में बहुत जोर से बजाई। अरे तुम अभी इसे बंद करो, ये कितना बहरा कर देने वाला है। अंदर राजकुमारी मीला ने जोर से शोर सुना। वह खिड़की के पास आई और नीचे देखा और उसने देखा कि एक हेजहॉग आदमी लोहे के मुर्गे की सवारी कर रहा है। उसे वास्तव में दिलचस्पी हो रही थी और वह नीचे आने वाली थी, लेकिन राजा उसे रोकने में कामयाब हो गया। मीला, आप बाहर नहीं जा सकती। क्यों पिताजी? फिर उसने उसे सारी कहानी बताई कि कैसे उसने उसकी शादी स्पाइक से करनी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छे राजा को अपना वादा निभाना चाहिए। इसके अलावा स्पाइक ने आपकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी। आप चुप रहे। मैंने अपना मन बना लिया है। वो बदसूरत हेजहॉग जल्द ही यहाँ से निकल जाएगा। गेट पर स्पाइक को रोकने के लिए भाले और तीरों का उपयोग करते हुए बहुत सारे सैनिक थे। अपने कांटेदार स्पाइक के कारण उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लग रही थी। अच्छा होगा कि अब हम पीछे हट जाएं। ऐसा मत करिए पिताजी। किसी वादे को तोड़ना और उस व्यक्ति पर तीर चलाना जिसने आपको बचाया था वास्तव में बुरा है। मैं कभी उसके जैसे अजीब इंसान को अपनी बेटी का राजकुमार बनने नहीं दूंगा। जंगल में स्पाइक और लोहे के मुर्गे ने वापस लड़ने के तरीकों के बारे में सोचा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बस मेरे साथ आओ और हम उन्हें सबक सिखाएंगे। उस रात पूरा महल खामोश था। लोहे के मुर्गे ने स्पाइक की योजना का पालन किया, राजा के कमरे में उड़कर गया और जोर से बांग लगाई। क्या? वह क्या है? क्या वो कोई घुसपैठिया है? तुम शापित मुर्गे हो। मेरी नींद में बाधा डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ। तुम झूठे राजा हो। मेरे मालिक से किया अपना वादा पूरा करो। सैनिकों, यहाँ आओ और इस मुर्गे को मुझसे दूर करो। जब सैनिक वहाँ पहुँचे तो लोहे का मुर्गा उड़ गया, लेकिन जब राजा सोने जा रहा था वह लौट आया और फिर से बांग लगा दी। झूठे राजा, अपना वादा पूरा करो। इसी तरह लोहे के मुर्गे ने पूरी रात महल को परेशान किया और राजा और सैनिकों को आराम नहीं करने दिया। उनकी आंखें सूज गई थी और वे थक गए थे। दिन के समय में स्पाइक ने परेशान करने के लिए अपनी तुरही का उपयोग किया। राजा बहुत गुस्से में था, लेकिन सैनिक स्पाइक को कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसके कांटेदार स्पाइक के कारण भाले और तीर उसके लिए खतरा नहीं थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और यह राजा को काफी कमजोर करता गया। राजकुमारी मीला अपने पिता को इस तरह देखकर बस खड़ी नहीं रह सकती थी। उसने स्पाइक को सुलह करने के लिए महल में आमंत्रित किया। लोहे का मुर्गा दीवार पर गर्व से खड़ा हुआ। राजकुमारी मीला, मैं तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता बहुत विकृत हैं, इसीलिए मुझे उन्हें वादा निभाने के बारे में सबक सिखाना पड़ा।
राजकुमारी मीला ने वास्तव में स्पाइक की प्रशंसा की और उसने उसे एक रात रुकने के लिए कहा। स्पाइक सहमत हो गया और कमरे में चला गया। उस समय लोहे का मुर्गा भी लौट आया। तुम हर समय उसके साथ रहते हो, इसलिए तुम्हें यह पता होना चाहिए। क्या उसे हमेशा ये नुकीले स्पाइक्स को रोज पहनना पड़ता है? असल में ऐसा नहीं है। कृपया जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ वैसा करें। वह एक पूर्णिमा की रात थी और स्पाइक ने हमेशा की तरह अपने नुकीले स्पाइक को हटा दिया। उसने उसे सावधानी से अपने बिस्तर के बगल में रख दिया। स्पाइक की सोने की प्रतीक्षा में मीला अंदर इंतजार कर रही थी। स्पाइक के सोने के बाद वह उसके बिस्तर की ओर भाग के गई। उसके कांटेदार स्पाइक्स को लिया और उसे जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया। राजकुमारी, ये आप क्या कर रही हैं? ये हेजहॉग त्वचा हमेशा मेरे साथ रही है तब से जब से मैं एक बच्चा था। नहीं स्पाइक, मैं तुम्हें नियति से जुड़े उस हेजहॉग त्वचा से मुक्त कर रही हूँ। इसे अब महसूस करो। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अभी भी मजबूत हूँ और उसके चले जाने के बाद बहुत ही आरामदायक भी हूँ। धन्यवाद राजकुमारी मीला, क्योंकि उस हेजहॉग त्वचा को हटाने में मेरी मदद करने के लिए आपने खुद को चोट पहुँचाई। यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। कम से कम मैं अब आपकी मदद कर पाई हूँ। मीला ने राजा की देखभाल की और बताया कि उसने क्या गलत किया था। उसने स्पाइक की अच्छे व्यक्तित्व के बारे में भी बात की। आखिरकार राजा को उसकी सच्चाई का पता चला। शायद तुम सही हो। मुझे स्पाइक को उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए था। उसने मेरी सेना को हराने के लिए उस हेजहॉग त्वचा का इस्तेमाल किया। फिर भी मुझे उसकी बहादुरी और बुद्धि को मानना होगा। और जब स्पाइक अंदर आया तो उसके अच्छे दिखने वाले रूप ने राजा को बहुत। जब हम पहली बार मिले थे तब से हमें प्यार हो गया है। कृपया हमें पति और पत्नी बनने की अनुमति दें। हाँ, मैं सहमत हूँ। अब स्पाइक के पास वो हेजहॉग त्वचा नहीं थी। उसने राजकुमारी मीला और अन्य लोगों के साथ हमेशा के लिए खुशहाल जीवन जिया।